हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे कि कोन का, जैसे कि स्फीयर का, जैसे कि सिलेंडर का, ऐसे ऐसे दो तीन और। एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक इक्वेशन दिया हुआ होता है और उसमें पूछता है कि बताओ ये इक्वेशन किस चीज़ का है, हाइपरबोलिक या फिर स्फीयर का है या फिर कोन का है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा मेरा मानो तो आज का सिर्फ पूरा जो टॉपिक जो भी पढ़ाई होगा उसको तुम अच्छे से देख लें, सिर्फ है ना, रटने वाला टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको कर देंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला आपको लिखा हुआ है इलिप्सोइड और दूसरा है कोन। ठीक है, तो इलिप्सोइड का जनरल इक्वेशन कैसा होता है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। तो मान लो इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर, या h कर दो, h का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस z माइनस एल का होल स्क्वायर बटा सी स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1, इज इक्वल टू में 1। अच्छे से बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात मैं सिर्फ लॉजिकली समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं हम कि आपने नाम सुना होगा इलिप्स का। इलिप्स का आपको नाम याद होगा तो आपको इक्वेशन याद होगा कि इलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? ये भी डिट्टो वही है लेकिन 3D में। तो 3D में हम लोग को पता है कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, साथ में क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में सवाल बन जाए, है ना। चलो, तो ये जेड वाला टर्म आ गया इसमें। अब देख कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो h कॉमा के कॉमा एल, ये जो है वो क्या है, इसका सेंटर है। क्या चीज़ है? सेंटर है। लेकिन मान लो, समझना अच्छे से, लेकिन मान लो अगर सेंटर ऑरिजिन हो जाता तो 0 0 0 हो जाता। इसका मतलब क्या है? ऑरिजिन। तो अगर सेंटर ऑरिजिन पर होता तो इक्वेशन लिखा जाता एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? लॉजिकली इसमें सीखने वाला क्या बात है, समझना। सीखने वाला बात यह है कि इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, सब समझने वाली बात। जो एक्स स्क्वायर है, जो वाई स्क्वायर है और जो जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये जो तीनों हैं वो सब पे तो स्क्वायर है ही, साथ साथ तीनों प्लस साइन के साथ हैं, इसमें माइनस साइन नहीं है। ये इक्वेशन कब, है ना, जब उसका सेंटर h कॉमा के कॉमा एल होगा। ये इक्वेशन कब? जब उसका सेंटर ओरिजिन होगा। बोलो क्लियर है? किसका? तो इलिप्सोइड का। बोलो क्लियर है? ये चीज हमेशा याद रखना है। ये दिखता कैसा होगा, ये दिखता कैसा होगा, सोच समझने की कोशिश करना। ये दिखता, सुनना। अगर मैं बात करूं अच्छे से, देख, मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे इलिप्सोइड एक फिगर है, वो कैसा दिखता है, सो सुनना। ऐसे, ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे। बोलो क्लियर है? जो हमको 3D में नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, लेकिन ऐसे फील कर सकते हैं हम लोग। एक बात है ना, फील करने के लिए बात समझो। ऐसे, ऐसे और ऐसे। बोलो क्लियर है ना। तो वो क्या हो गया? इलिप्सोइड हो गया। इक्वेशन याद रखना है, खास बात सीखने वाली, तीनों प्लस में है। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसी में ना एक स्पेशल केस है। क्या चीज है, सो सुनना। अगर इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी और सी अगर बराबर हो गए तो इक्वेशन क्या बनेगा, सो सुनना।
तो इक्वेशन क्या बनेगा देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा सोच के देख, क्योंकि ये सब तो कॉमन है तो उधर चला गया तो ए स्क्वायर हो गया। बोल ये जो इक्वेशन बना है वह स्फीयर है। बोलो क्लियर है, क्योंकि स्फीयर का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे है ना। ये स्फीयर का इक्वेशन है, लेकिन कब, जब सेंटर ऑरिजिन पर होगा तब। लेकिन ये ए बी सी अगर सोच ले कि अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, याद है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर जेड माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। और याद करना ये जो इक्वेशन बनेगा वो स्फीयर का बनेगा। बोलो क्लियर है, तो पहली बात तो क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ समझा दूंगा कि कैसे आता है सवाल। चले देखेंगे भाई कोण का नंबर, है ना। कोण का इक्वेशन क्या होता है ये बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या कर कि इलिप्स का, सॉरी इलिप्सॉइड का भी हम लोग उधर पहले देखे थे, है ना। इलिप्सॉइड का हम लोग देखे थे। अब इसमें सुनना एकदम अच्छे से, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर जो पिछले बार वाला में भी था, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर जो पिछले बार वाला में था। अब इज इक्वल टू कर दो जेड माइनस एल का होल स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ये कब होगा, जब सेंटर इसका जो होगा वह एच के एल पर होगा। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अगर ऑरिजिन पर हो जाए, है ना, तो ऑरिजिन के लिए क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, है ना। ये कब, जब ऑरिजिन की बात होगी। बोलो क्लियर है। लेकिन यहां पर ऑरिजिन के लिए नहीं, ये जनरल इक्वेशन है। बोलो क्लियर है। तो ये हो गया कोण का। खास बात अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इसमें x और y एक साइड है और इज इक्वल टू में z है। अच्छे से बात को समझना, x स्क्वायर वाला टर्म और y स्क्वायर वाला टर्म एक साइड है, z वाला टर्म एक साइड है। मैं फिर से बताता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार z ही हो। लॉजिक क्या याद रखना है, लॉजिक ये याद रखना है कि कोई दो कोऑर्डिनेट इस साइड होगा और एक तीसरा कोऑर्डिनेट उस साइड होगा। बोलो क्लियर है। कोई दो कोऑर्डिनेट एक साइड होगा और तीसरा कोऑर्डिनेट एक साइड होगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, याद रहेगा ये चीज। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। चले ये देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, इलिप्टिक पैराबोलाइड। समझने की कोशिश करना, है ना। और एक है, अच्छे समझना, एक है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, है ना। अब याद कर, एक बात सोच कि क्या तुमको याद है कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था। देख इलिप्टिक लिखा हुआ है इसका मतलब इलिप्स से बना है, और ये हाइपरबोलिक लिखा हुआ है इसका मतलब हाइपरबोला से बना है। तो कितने जनों को ये याद है कि इलिप्स का इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो हम लोग पढ़े थे प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ ना। तो बोलो क्लियर है। तो अब मैं यहां तक लिखा देता हूं, है ना। हाइपरबोलिक का सुनना, हाइपरबोलिक को कितने जनों को याद है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है। अच्छा अब मेन कहानी क्या है कि दोनों में फिर अंतर क्या पर आ जाएगा। सो सुनना, अंतर कहीं नहीं है, ये प्लस ये माइनस। बोलो क्लियर है। इलिप्स में बीच में प्लस होता था, है ना। हाइपरबोला बीच में माइनस होता था। मैं सिर्फ तुम लोगों को ये समझा रहा हूं ताकि सवाल तुम लोग से बने। इस पर कोई भी रॉकेट साइंस सवाल नहीं आते, सिर्फ इक्वेशन पहचानने के लिए आता है और वही चीज सिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब बच गया तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अब जेड के लिए क्या करेंगे, तो जेड के लिए कुछ ना करें, इधर है जेड बटा सी तो इधर भी है जेड बटा सी। याद क्या रखना है, एक्स स्क्वायर वाई भी स्क्वायर में रहेगा लेकिन जेड स्क्वायर में नहीं रहेगा, दोनों में वही बात है। एक कोऑर्डिनेट, सुनना अच्छे सुनना, इस पूरे दोनों को देखो और एक बात दिमाग में बैठा लो, कोई एक कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट, सही है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट वो स्क्वायर में नहीं रहेगा, या एक्स वाई और जेड हो कुछ भी हो। यहां पर जेड के टर्म में दिखाया गया लेकिन कोई भी टर्म हो, सही है, कोई एक जो होगा वह स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तो
तो चलो भाई, तो एक टर्म अगर स्क्वायर में नहीं होगा तब दो इक्वेशन बनेंगे, या तो पैराबोलाइड इलिप्टिकल पैराबोलाइड या हाइपरबोलिक 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 है ना, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। अब सुनना, अब अगर इलिप्टिकल होगा तो एक प्लस में होगा, मतलब ये दोनों प्लस में होंगे, और अन्यथा ये क्या होंगे, माइनस में होंगे। बोलो क्लियर है? हम सब कुछ समझा देंगे, कोई भी सवाल में कष्ट नहीं होगा, इतना विश्वास करो, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं, एक और तुम्हारा बचा हुआ है वो देख लेते हैं। और इसको हम लोग अगर मान लो, ये तो सेंटर जो हो गया इसका वो तो ऑरिजिन पर था, जैसे कुछ देर पहले पढ़ा, इलिप्टिकल पैराबोलाइड और एक हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। लेकिन मान लो कि अगर सेंटर नहीं हो, ऑरिजिन पर नहीं होता, तो क्या हम लोग लिखते हैं इलिप्टिकल के लिए, है ना, छूट गया थोड़ा सा, इलिप्टिकल पैराबोलाइड, सही है। और यहां पर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। तो इलिप्टिकल पैराबोलाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अगर सेंटर ऑरिजिन पर नहीं होता तो लिखते हैं हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर z माइनस एल बाई सी। यही लिखते हैं ना। यहां पर सेम x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में z माइनस एल बाई सी। बोलो लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता? ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ये कब? जब सेंटर ऑरिजिन पर नहीं हो, मतलब कोई भी टर्म दिया हो तो हम लोग बैठा देंगे जो भी सेंटर दिया होगा। लेकिन हम लोगों से इक्वेशन पहचानना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे 2 नंबर का सवाल आता है और सिर्फ तुम लोगों को इक्वेशन पहचानना होता है। एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ ये किस चीज का इक्वेशन है। ठीक है, चलो चले इसको देखते हैं हम लोग और भी अच्छे से। एक बात सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक बचा हाइपरबोलाइड और एक बचा सिलेंडर। पहले हम लोग सिलेंडर का देख लेते हैं, ठीक है। सुनना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या चीज का इक्वेशन हो गया? तो ये भी किसका है? सिलेंडर का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी किसका इक्वेशन है? सिलेंडर का इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब बोलेंगे कि ये, सॉरी, ये सिलेंडर का इक्वेशन, ये भी सिलेंडर का इक्वेशन है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को इलिप्टिक सिलेंडर है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक सिलेंडर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या फिर +1। हम लोग +1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वह है हाइपरबोलाइड का। कंफ्यूज ना करें, ठीक है। मेरा क्या कहना है कि इससे आप सवाल ही ना देखें, इससे आप सवाल ही ना देखें। लेकिन हालांकि लिखा हुआ है तो इसलिए लिख लेते हैं। क्या लिखा होता? हाइपरबोलाइड, है ना। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था तुम्हारा इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर सवाल बनाते हैं। सवाल से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, कि क्या कहानी है। देखिए, एक साइड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सॉरी, एक साइड क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस साइड ना सबका जो इक्वेशंस होता है वो लिखे हुए। ठीक है, अब कैसे बात को पकड़ना है सवाल देख के वो बात समझ ले, है ना। कोई लॉजिक नहीं लगाना, एकदम सिर्फ ढंग से बात को समझना। एक बात तो क्लियर है कि 2 पार्टी का स्क्वायर है। कितने पार्टी का स्क्वायर है? 2 पार्टी का। तो अगर 2 पार्टी का स्क्वायर है ना,
सिर्फ समझना है एकदम। अगर ये दो पार्टी का स्क्वायर है, और एक चीज और हम लोग देखे थे ना, है ना, याद रखना एक चीज लास्ट में यहां पर लिखा हुआ था, हाइपर बोलाइड। हाइपरबोलाइड का बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, है ना। अच्छा, माइनस में z माइनस एल का होल स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये हम लोग किसका देखे थे, हाइपरबोलाइड का देखे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब देखते हैं सवाल को। दो पार्टी का स्क्वायर है, दो पार्टी का क्या है, स्क्वायर है, दो पार्टी का स्क्वायर है भाई, दो पार्टी का स्क्वायर। तो सुनना एकदम अच्छे से, आंसर ये भी हो सकता है दो पार्टी का स्क्वायर, और तीसरा का स्क्वायर नहीं है। सिर्फ बात को समझना, एक्स वाई और जेड सिर्फ देखना है बस। ये आंसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो तीनों का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें तीनों का स्क्वायर है। सिलेंडर हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो दो ही टर्म आता है। ए हो सकता है ना, क्योंकि दो का स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर, है ना, और एक बिना स्क्वायर का, ये हो सकता है आंसर। दो पार्टी का स्क्वायर है और एक बिना स्क्वायर का है। मैं एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक्स वाई जेड देखना आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है। हाइपरबोलाइड, हाँ ये भी हो सकता है, इसमें भी दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर नहीं है, सही है। अच्छा, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड ये हो सकता है ना। हाइपरबोलाइड नहीं हो सकता है, हाइपरबोलाइड नहीं हो सकता है, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आओ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बात। अब या तो आंसर ये या तो आंसर ये, ठीक है। अब सोच एक बात कि जो उस साइड है उसको अलग कर दो। जो देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि जो स्क्वायर है वो एक साइड है और एक बिना स्क्वायर वाला एक साइड है। तो चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y। अब देख एक बात सोचना एकदम अच्छे से कि अब दोनों स्क्वायर है, जो दोनों स्क्वायर है उसके बीच में क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। बोलो क्लियर है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बताओ तो क्या जिसका इक्वेशन है, एकदम ढंग से सुनना, एक बात का कंफर्मेशन लेते रहो हमेशा, ठीक है। चलो इसमें तो तीनों पार्टी का स्क्वायर है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हमको मतलब नहीं है, तीनों पार्टी स्क्वायर, मतलब आंसर ये नहीं हो सकता है, आंसर ये नहीं हो सकता है, ठीक है, और आंसर ये नहीं हो सकता है। तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों पार्टी का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें तो तीनों पार्टी का स्क्वायर है ही नहीं। चलो आंसर या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक। अब तीन बात है ना, क्या बात हो सकता है आंसर, या तो आंसर ये हो सकता है, तो इसके लिए ये आंसर होने के लिए तीनों प्लस में होने चाहिए, प्लस प्लस प्लस, तो हो नहीं सकता ये, सही है। अच्छा अब ये हो सकता है आंसर, ठीक है। अच्छा भाई आंसर ये भी हो सकता है, आंसर क्या है, ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, देखने से जो लग रहा है ना, क्योंकि अब आंसर तो इन्हीं दोनों मामला में फंसा ना, क्यों ये और ये दोनों में से क्यों हो सकता है, ये दोनों इसमें और इसमें आंसर क्यों हो सकता है। अब ये बात समझेंगे, क्योंकि देख ये अगर एक को उस साइड कर दे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी तो उस साइड जाएगा, अच्छे समझना, ये भी अगर उस साइड जाएगा तो प्लस थोड़ी हो पाएगा, नहीं समझ में आया, देख इधर अच्छे से देख, मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, है ना, कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करते थे तुम लोग को सिखाया गया है, ढंग से सुनना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 लिखा गया है। अच्छा अब सुनना, इसका कोफिशिएंट 4 को 2 से भाग करो, जितना आया उसका स्क्वायर करो, तो जितना आया उतना जोड़ दो, उतना ही घटा दो, 4 जोड़े 4 घटाए, वही काम इसके लिए किए, 1 जोड़े 1 घटाए, इसके लिए भी वही काम किए, 1 जोड़े 1 घटाए और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोफिशिएंट को कर दिए हैं जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे, ठीक है। अब सुनना,
ये और ये मिलके बना x-2 का होल स्क्वायर बना। अच्छा अब सुनना, प्लस सुनना z वाला ये और ये बना z-1 का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना? चलो हो गया। अब देख क्या क्या बचा, देख ये चीज अच्छे से देखना, ये ठीक, और ये भी माइनस में है तो हमको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा माइनस वाला ही, मतलब कि -1 है ना। तो ये देख दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कॉमन, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो कितने लोगों को लगता है कि माइनस में हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर, सॉरी z है ना, y, हाँ y+1 का होल स्क्वायर बनते हुए नजर आ रहा है। देखो एक ये वाला y², यहां से 2y और यहां से माइनस वाला कॉमन लिए, तो ये माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो y+1 का होल स्क्वायर। तो बच कौन कौन गया सो सुनना, इधर देख बचने वाला पार्टी हो गया, अच्छे से देख, इधर हो गया तुम्हारा बचने वाला पार्टी 4, एक 5 क्योंकि प्लस वाला है ना, तो मतलब 3 बचा, -4 यहां से और +3 यहां से, क्योंकि वहां से माइनस वाला कॉमन गया था, है ना। तो बच गया यहां पर -3 और ये फिर तो -4, ये फिर +4, है ना, = 0। तो देख ये उधर जाएगा, तो देख अप्रोक्सीमेटली ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि अगर उधर जाने के लिए 1 चाहिए ना, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में सजा दिया है, या तो आंसर इस फॉर्म में, देख मेरे लिए क्या आंसर है, मेरे लिए या तो आंसर ये है नहीं तो ये बहुत कम आंसर हो, ये सवाल समझो कि आता ही नहीं इससे, है ना। तो आंसर में ले ले क्या हो गया, कोन हो गया। बोलो क्लियर है, तरीका समझ में आया? ये स्फेयर जैसा मैंने करने की कोशिश करी है ना, स्फेयर मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो और आके देखते हैं, है ना, इसको इधर भेज सकते हैं ना हम लोग। अरे यार, x-2 का होल स्क्वायर, z-1 का होल स्क्वायर, y+1 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा कई बच्चे ऐसा सोच रहे कि अरे इसका तो z का स्क्वायर है, इधर तो z वाला टर्म है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई 2 एक साइड और तीसरा दूसरे साइड होना चाहिए। यहां पर जो भी x-y-z दिखाई दे रहा है सबका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस एकदम वही होने चाहिए। जैसे कि y(x) यहां पर है, सोच कि ये y और ये z है, तो यहां पर x होना चाहिए सिर्फ, ये सीक्वेंस मतलब ये दिखाएगा कि x y z में से कोई भी कुछ भी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो खुद से ट्राई करो, है ना, कि क्या चीज का इक्वेशन हो सकता है। सबसे पहली बात कि तीनों का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। चुपचाप से देखते चलो, आंसर ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि z हमेशा क्या होना चाहिए था, माइनस में होना चाहिए था, मतलब z ही नहीं कोई एक कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां तो तीनों प्लस में है। यहां पर तुमको 2 बात देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला बात कि तीनों स्क्वायर में है और तीनों प्लस साइन के साथ है। चलो खेल खत्म, z माइनस में है, खेल खत्म, y माइनस में है और z अकेले है कि नहीं है? बोलो क्लियर है इसमें एकदम, ठीक है। अच्छा अब सुनते हैं, है ना, तो इसमें तो सबसे पहली बात कि तीनों स्क्वायर में और तीनों प्लस में है, ठीक है। तो चलो भाई अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं। चलो तो तीनों प्लस में, तीनों, अच्छा एक बात देख, पूरे कहानी को देख, सवाल ही नहीं है, z अकेले है बेचारा, सवाल ही नहीं है, माइनस में है, सवाल ही नहीं है, z माइनस में है, तीनों सवाल नहीं है, इसमें तो 2 ही कोऑर्डिनेट ही होते हैं, सवाल ही नहीं है। हाँ ले, अच्छा ये तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा z, ये भी नहीं हो सकता। हाँ तीनों का स्क्वायर है, तीनों प्लस में, हाँ इलिप्सॉइड। बोलो क्लियर है? क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लॉजिक लगा रहा हूं, है ना। एक और सवाल देख, एक और सवाल, y² = x² बटा z² 9, x² बटा z² 9। सोच के बोल क्या आंसर हो सकता है, सोच के बोल।
अच्छा एक बात का तुम लोग कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज का इक्वेशन हो सकता है? थोड़ा सा सोच के बोल, थोड़ा सा सोच के बोल, क्या चीज का इक्वेशन हो सकता है ये? चलो देखते हैं। ये सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें तीनों प्लस होना चाहिए था, ये तो माइनस में है। ठीक, अच्छा ये दोनों हो नहीं सकता है, ये सवाल ही नहीं है, ये दोनों होगा नहीं। इसमें तो 3 कोऑर्डिनेट, तो बचा ये दोनों। अब ये दोनों है तो तुम लॉजिक लगा, तुम लॉजिक लगा कि 2 एक साइड और एक साइड, 2 लॉजिक, एक साइड 2 एक साइड। तो देखो चलो सुनना एकदम ढंग से देख, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है। सोच कि इधर जेड है तो उधर वाई स्क्वायर है, क्या इसको अगर एक साइड लेके आएंगे तो क्या इधर 1 आ पाएगा? ये तो 0 हो जाएगा ना। तो ये किसका हो सकता है? कौन का? क्योंकि इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू में 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू मतलब 1, ये अगर आंसर होना चाहिए था। और इसके लिए इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0। अगर इसको इधर लेके आ जाते हैं तो आएगा सेम इक्वेशन, लेकिन इज इक्वल टू में 0। यहां पर भी इक्वल टू में 0 ही आने वाला है, 1 कहां आने वाला है? बोलो क्लियर है? तो ये हो गया कोन। ठीक है, तो आपको मेरे उम्मीद से समझ में आ गया होगा। इक्वेशन याद रखना है, लॉजिक सिर्फ लगाना है, याद करने का तरीका सुनिए, है ना। बच्चा को सारा कुछ दे दिया जाएगा यहीं पे, है ना, तुम लोग को बस वहां पर टिक मार्क करके आ जाना है। सुनना अच्छे से, ट्रिक याद कर लो, ठीक है। इलिप्सोइड, इलिप्स से बना, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 2D में हम लोग जानते हैं, अपने मन से जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर देना, सॉरी इज इक्वल टू में 1। ये हो गया इलिप्सोइड, सिर्फ इलिप्सोइड। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद कोन। कोन के लिए कुछ मत करना, है ना, ये हटा के यहां बराबर कर देना, कोन। ठीक है, अब सुनना, सिलेंडर। सिलेंडर के लिए क्या करना? इसको हटा देना और यहां पर 1 कर देना, जो पहले था। नहीं समझ में आया? सुनना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है ना इलिप्स का इक्वेशन। चलो अब सुन, अगर इसको हटा दिए तो सिलेंडर बन गया, है ना। अच्छा ये जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही हो सकता है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी हो, कोई 2 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा। इसको हटा लिए तो सिलेंडर बन गया। ठीक, अच्छा अब सोच, यहां से क्या किए कि ये हटा के यहां पर इक्वल टू कर दिए तो कोन बन गया। बोलो क्लियर है? क्या बन गया? कोन बन गया। ठीक, अच्छा अब सुनना, यहां से अगर ये हटा दिए स्क्वायर तो ये बन गया इलिप्टिक पैराबोलॉइड, सही है। अच्छा, और अगर यहां पर माइनस कर दिए हाइपरबोलिक। ठीक है, अच्छा अब यहां पर प्लस, ये याद करने वाला है, एक ही इक्वेशन मेन इक्वेशन है ये। अब इसी इक्वेशन को देख, ये बनाना है ना, पहले ये बनाना है तो इसको रफ कर दो। ठीक है, अच्छा जेड एल सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर ये बनाना है तो इसको रफ कर दिया, अगर ये बनाना है तो यहां पर इक्वल टू लगा दिए। ठीक, अच्छा अगर ये बनाना है तो ये हटा दिए, है ना, और अगर ये बनाना है तो यहां पर माइनस कर दिए, और अगर ये बनाना है तो यहां पर माइनस कर दिए। बोलो क्लियर है ना। ये सिर्फ समझाया गया है ताकि तुम लोग का 2 सवाल सॉल्व हो जाए आसानी से। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर, है ना, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया गया है ताकि तुम लोग बना सको। ठीक है, ये था अपना सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, चलो आज हमारा सॉलिड ज्योमेट्री ओवर हो गया। ठीक है, आप लोग ढंग से पढ़ते रहेंगे, है ना, और आराम से देखते रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।